मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक के बाद आज शिमला संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी का पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह व सरकार के मंत्री व पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अहम बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने 15 महीने के काम को लेकर जनता के बीच में जाएगी। आपदा के वक्त राज्य सरकार ने बिना केंद्र सरकार की मदद के बेहतरीन काम किया। जब प्रदेश में आपदा आई तब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी जब हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का संकल्प आया तब भाजपा विधायकों ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा सांसदों, विशेष तौर पर शिमला के सांसद सुरेश कश्यप को यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने हिमाचल में आई आपदा के वक्त वे कहां छिपकर बैठे थे। के ओपिनियन लीडर होते हैं जो अपने विचार रखते हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, उनसे विस्तृत चर्चा की और विस्तृत चर्चा करने के बाद आज हमारे शिमला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री विनोद सुल्तानपुरी जी जो यहाँ से है, शिमला पार्लियामेंट के सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, पूर्व हमारे विधायक, वर्तमान विधायक, वर्तमान मंत्री, सबकी बैठक प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें अभी बुलाई है। तो हमने उस बैठक में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद शिमला में, क्योंकि मंडी की रणनीति अलग होगी और शिमला की रणनीति अलग होगी, तो इस सिलसिले में इन बैठकों का दौर चल रहा है। हमारा ये मानना है कि 15 माह में हमारी सरकार ने आम जनता से जुड़े हुए लोगों के लिए कार्य किए, चाहे वो ओपीएस की बात है, और सबसे बड़ा कार्य जो हमने किया, जो महिलाओं के सम्मान में हमने प्यारी बहना योजना की शुरुआत 1 मई 2024 से स्पीति से की थी, फिर 25 फरवरी 2024 से लाहौल में की थी, फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में की। उसमें चुनाव आयोग ने जो हमें फॉर्म भरने की अनुमति दी, हम चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी पहले ओपीएस को रुकवाने की कोशिश की, राजस्थान में इनकी सरकार जैसे ही बनी, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दिया, इन्होंने पहली कैबिनेट में राजस्थान की सरकार ने ओपीएस वापस लेने की नोटिफिकेशन की है। हमने 1500 रुपया अपनी प्यारी बहनों को देने की बात की है। हमने कोई 15 लाख रुपया देने की बात नहीं की थी कि सबके खाते में 15 लाख रुपया जाएंगे। हमने 1500 रुपये देने की बात की है और 1500 रुपया लाहौल स्पीति की सारी बहनों के खातों में चला गया है। और 2,37,000 महिलाओं का, जिनको 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी, उनके खाते में भी 1500 रुपया चला गया है। और जो फार्म भरे हैं, हम चुनाव आयोग से ये कहेंगे कि जो हमारी योजना है, ये किसान सम्मान निधि की तरह योजना है, वो सिर्फ 6,000 रुपया देते हैं। हम हमारी प्यारी बहना जो 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है, उसे साल का 18,000 रुपया दे रहे हैं। ये ऑन गोइंग स्कीम है, इस पर किसी प्रकार की रोक भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं लगनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी रुकवाने का काम करती है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रुकवाने का काम किया, चाहे 1500 रुपया उसको रुकवाने का काम किया, चाहे आपदा में हमें जो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना था, उसमें तीनों सांसद जो चुनकर गए हुए थे, उसमें हमारे सुरेश कश्यप भी चुनकर गए थे। हम उनसे ये भी पूछना चाहते, जो तीनों सांसद चुनकर गए थे, कि स्पेशल रिलीफ पैकेज को रुकवाने का काम अगर किसी ने किया तो इन भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने जब प्रस्ताव लाया आपदा पर चर्चा का, और हमने बोला आपदा के प्रस्ताव के समर्थन में आप लोग खड़े होइए, तो वो खड़े नहीं हुए, पूरा विधायक दल बैठा रहा। और तीनों सांसदों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों आप देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से एक मेमोरेंडम लेके हिमाचल के लिए स्पेशल आपदा राहत पैकेज के लिए क्यों नहीं मिले। इस सवाल का जवाब ये सांसद सुरेश कश्यप दे कि आप ये बताइए, जब प्रदेश की सबसे इतिहास की सबसे बड़ी तबाही का मंजर था, तो सांसद सुरेश कश्यप जी कहाँ छिपे हुए थे? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल के नेता वो कहाँ छिपे हुए थे? इन बातों का जवाब हम जनता की अदालत में जाएंगे, हम सच रखेंगे। और ये बार बार झूठ बोलते हैं और झूठ से सच्चाई को टाला नहीं जा सकता, झूठ बार बार सच से टकराता है, जीत अंत में सच की होती है। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि वे मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। आपके पिता भी कई बार सांसद रहे,
की विरासत आपको सौंपी गई है, कितना आश्वस्त है इसको लेकर? आप ये गलत बोल रहे हैं। विरासत को ये ऐसे थोड़ी ना राजगद्दी है कि आप आए और दूसरा करते हैं। 25-26 वर्ष के बाद ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे पूज्य पिताजी के कार्यकाल छः लगातार लोगों ने, हमारे शिमला पार्लियामेंट के लोगों ने उन्हें उन पर विश्वास किया और उन्हें अपना सांसद बनाया। आज 26 साल के बाद मुझे ये टिकट मिला है और आलाकमान का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रतिभा सिंह जी और हमारे डिप्टी सीएम साहब, ये सारी हमारी जो स्टेट की लीडरशिप, इन्होंने जब दिल्ली में ये बात रखी तो ये मुझे सम्मान भी लगता है और मैं समझता हूँ इसको ये कोई हेरिडिटी या हमारा कोई ऐसा नहीं है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता होने के नाते जो भी काम हमें बोला जाएगा हम करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ऐसा है, हम अगर हमें देखने को मिला जिस तरह का इन्होंने कार्यक्रम या कार्यकाल रहा, चाहे त्रासदी के समय उनकी एब्सेंस रही और एक सही मायने में रिप्रेजेंटेशन की जो लैक मैं समझता हूँ कमी रही है, उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो सांसद अभी रहे हैं, जब त्रासदी हुई तो एक शब्द उनके द्वारा नहीं गया और मैं तो कई बार इसके बारे में भी बात कर चुका हूँ। मेरे विधानसभा की स्पीचेस में मैंने कई बार उसके बारे में उल्लेख भी किया है कि जो हमारे सांसद हैं उन्होंने अपनी बात हमारे जो लोगों की समस्याएं हैं उसके बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया। आज एक हमारी जो त्रासदी हुई उस समय हमारे सांसद मिसिंग रहे। उसके बाद मैं राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बारे में भी बात करना चाहता हूं, जिसमें आपने देखा होगा कि मेरी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में धर्मपुर में 5 लोग सड़क पे चल रहे थे और उनके ऊपर सड़क के ऊपर उनके ऊपर गाड़ी ने उन्हें रौंद दिया। जब मैंने इसके बारे में प्रश्न विधानसभा में रखा तो उन्होंने ये कहा कि इसकी कोई डीपीआर नहीं है। तो इस तरह की काम किसके हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उन्हें ये देखना होता है कि जो समस्याएं हैं उसके बारे में वो जिक्र करें। उनके जो प्रश्न पार्लियामेंट में होने चाहिए थे वो नहीं रहे हैं। इस तरह की जो मैं समझता हूँ जो निष्क्रिय तरीका रहा है उसको हम नहीं होने देंगे और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वेल रिप्रेजेंटेड रहेगी हमारे पार्लियामेंट। देखिए, ऐसा इस तरह की बातें मैं समझता हूँ जब आपने जनता की जो बात है वही आपको आगे रखनी है। अगर उनकी कोई समस्या है या कोई भी इस तरह की बातें हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कोई भी हो। मैं समझता हूँ एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो लोगों का मत होता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी होती है। इसके लिए क्रेडिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सारी वहाँ पे हमारी डिस्कशन हो रही है। हमारी जो लीडरशिप है पूरी शिमला पार्लियामेंट की वो यहाँ पे उपस्थित हुई है। डिस्कशन होगा और जो हमारा टूर प्रोग्राम है वो फाइनलाइज होगा और जिस तरह की यहाँ पे बातें आ रही हैं, हमें अपने इलाके को कैसे आगे ले जाना है इसके ऊपर हम पूरा मंथन भी कर रहे हैं और जो इसमें कमी रही है पिछले मैं समझता हूँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एज एमपी रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, पर मुझे लगता है उन्होंने अपनी बात सही तरीके से पार्लियामेंट में नहीं रख पाए। इस तरह का जो गैप है वो नहीं रहेगा और निडरता से शिमला पार्लियामेंट की बात रखी जाएगी। सर, आपके पिताजी काफ़ी 6 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, तो क्या फिर से कांग्रेस पार्टी वापसी आएगी? जी, फिर से वापसी हो पाएगी? न्यूज़ डेस्क एनवल लाइव।